नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। सबकी आंखें लगी हुई हैं एक फ्लाइट पर जो कि अमेरिका से भारत आ रही है। C-17 एयरक्राफ्ट जिसमें कि बताया जा रहा है कि अवैध प्रवासी जो भारतीय थे, वो अमेरिका उनको डिपोर्ट कर चुका है और लगभग 200 ऐसे भारतीय वापस लौट रहे हैं। अब मिलिट्री प्लेन से वो वापस लौट रहे हैं। मिलिट्री प्लेन अमेरिका अगर भारत भेज रहा है और भारतीयों को भगाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, तो आज 2-3 मैसेज इससे जाता है। भारत का क्या इससे बड़ा अपमान हो सकता था कि यूएस अपने मिलिट्री प्लेन का इस्तेमाल करके और भारतीय जो वहां पर अवैध तरीके से भारतीय रह रहे हैं उनको बोल रहे हैं कि आपके लिए अमेरिका के दरवाजे बंद हो गए, अब आप जाइए। दूसरा सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी के बीच के अगर हम रिश्ते की बात करें, तो क्या ये एक फाइनल मुहर डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दी है कि अब हमें मोदी की दोस्ती मंजूर नहीं है? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जो पंजाब की पुलिस है वो आंखें बिछाए हुए बैठी हुई है उस फ्लाइट का इंतजार करते हुए, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि कुछ अपराधी भी इन 200 लोगों में आ सकते हैं जिनको वो पकड़ने की कोशिश करेगी। आज इसी सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और डिप्लोमेट रह चुके प्रोफेसर आफ्ताब कमल पाशा जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर पाशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनगणमन 24/7 पर। और पहला सवाल यही है कि एक मिलिट्री प्लेन में अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप लगभग 200 भारतीयों को भारत वापस भेजा है उन्होंने मिलिट्री प्लेन का इस्तेमाल करके। क्या ये भारत का सबसे बड़ा अपमान है? देखिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट 20 जनवरी को शपथ लेने से पहले इलेक्शन के दौरान उन्होंने इमिग्रेशन का इशू और जो अवैध इमिग्रेंट्स हैं उनको वापस भेजने का वादा किया था, जो कि अब वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि मिलिट्री प्लेन्स या सिविलियन प्लेन्स में भेजना चाहिए था। मेरा मानना है कि सिविलियन प्लेन से इनको लाना था, क्योंकि ये मिलिट्री के लोग नहीं हैं या जो पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसीज के नहीं हैं। जैसा कोलंबिया ने मिलिट्री प्लेन से एक्सेप्ट करने मना कर दिया था वहां के प्रेसिडेंट ने, तो उनकी सिविलियन एयरक्राफ्ट भेज के उनको वापस ला रहे हैं पिछले एक हफ्ते से। तो भारत को भी यही निर्णय लेके आप मिलिट्री प्लेन से क्यों भेज रहे हैं, हम खुद अपने सिविलियन प्लेन से लाएंगे बोल के सख्ती से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ है। लेकिन दूसरे अन्य फ्लाइट्स मेरे ख्याल से सिविलियंस में लाना चाहिए, क्योंकि इससे गलत मैसेज जाता है भारतीयों को और पूरी दुनिया में कि भारत जो है अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं है, करीबी दोस्त नहीं है, कोई ऐसा वैसा दूसरा मुल्क थर्ड वर्ल्ड या ग्लोबल साउथ का है जिनके साथ अमेरिका के ताल्लुकात ठीक नहीं है। उस तरीका से गलत मैसेज जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री लगातार कहते आ रहे हैं कि अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और डोनाल्ड ट्रंप हमारा खास डियर फ्रेंड है, करीबी दोस्त हैं, जो कि डिप्लोमेसी में नॉर्मली डियर का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता। तो ये आउट ऑफ द वे जाके ट्रंप को डियर फ्रेंड बोल के शाबाशी दे रहे हैं, कंग्रेचुलेशंस कर रहे हैं और वगैरह वगैरह, जो कि एक तरफा है और अमेरिका इस तरह से रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है। वो एक तरीके से ह्यूमिलिएट करना चाहता है ये ऐसे लोगों को वापस भेज। लेकिन क्या प्रोफेसर पाशा, आज एक तरीके से जब ये पहली फ्लाइट जब भारत लौट कर आ रही है अपने भारतीय मूल के जो लोग हैं उनको वापस लेकर, क्या ये एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि मोदी जी, आपकी जो मोहब्बत थी वो एक तरफा थी, मुझे आपकी मोहब्बत से कोई लेना देना नहीं है? क्या आज साफ ऑन रिकॉर्ड इस एक्शन के जरिए ये प्रूव होता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया मोदी को? देखिए, एक नजरिए से तो ये कह सकते हैं, लेकिन ट्रंप और मोदी के लिए बड़े बड़े मुद्दे हैं, जैसा ट्रेड है, टैरिफ्स है, चाइना है, रशिया है और बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पे दोनों लीडर जब प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे वो डिस्कस होंगे। ये इमिग्रेंट का इशू कोई मेजर इशू नहीं है, क्योंकि भारत एक्सेप्ट कर लिया कि जो भी इंडियन पासपोर्ट है, इंडियन डॉक्यूमेंट्स है, हम उनको लेने के लिए तैयार हैं, चाहे वो वहाँ अपराध करे हों या इलीगल तौर से घुसे हों, हम लेने के लिए तैयार हैं। उसमें कोई वो माइनर मसला है मेरे ख्याल से। लेकिन
बड़ा मसला जो है डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका ग्रेट करना चाहते हैं उस मुद्दे के तहत वो भारत को प्रेशर करेंगे कि आप अमेरिका से चीजें खरीदिए। 120 बिलियन डॉलर काफी बड़ी अमाउंट होती है। तो उनका खसारा हो रहा है बोल के वो बार बार बता रहे हैं कि भारत को ज्यादा अमेरिका से इंपोर्ट करना होगा, खरीदना होगा, चाहे वो सिविलियन हो या मिलिट्री गुड्स हो या वेपन्स हो वगैरह सब। तो हम थोड़ी कंजूसी कर रहे थे हमारे फायदे के लिए, तो अब वो मानने के लिए तैयार नहीं है। हमें और कंसेशन देना होगा वरना टैरिफ हम पे भी थोपेगा वो। नहीं, लेकिन प्रोफेसर पाशा इस पूरे मेजर को आप कैसे देखते हैं? एक मिलिट्री प्लेन में वापस भेजना, प्रोटोकॉल क्या कहता है? क्या कोई भी देश अपना मिलिट्री प्लेन भेजकर जो वहां के अब उस एक दूसरे किसी देश के अवैध प्रवासियों को इस तरीके से भेजता है? क्या ये डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ज्यादा ही हदें पार नहीं कर दी इस चीज को करने में? देखिए, ये मिलिट्री प्लेन वगैरह सब ये एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन है। डोनाल्ड ट्रंप मेरे ख्याल से पर्सनली उस पर नहीं इम्पोर्टेंस दिया होगा, क्योंकि कोलंबिया को जो मिलिट्री प्लेन भेजे थे जिन्होंने रिफ्यूज किया वहां लेने के लिए, उनके बाशिंदों को पाँव में हथकड़ी हाथ में हथकड़ी डाल के जैसा क्रिमिनल्स हैं उस तरीके से ट्रीट करके भेजा गया था, जो कि उनको मंजूर नहीं था। तो अब भारतीयों को जो भेजा जा रहा है मिलिट्री प्लेन में उनका क्या हाल होगा? पाँव में बेड़ी होगी या हाथों में बेड़ी होगी, या किस तरीके से उनको भेजा जा रहा है वो अभी देखने को मंजर नहीं मिला है। लेकिन लेकिन यूएस अमेरिका की भारत सरकार को इससे मना करना चाहिए था कि हम अपनी सिविलियन प्लेन्स पे हम वापस ला लेंगे। ये हम क्यों नहीं किए बोल के ये बहुत बड़ा सवाल भारतीय सब जानना चाहते हैं। नहीं, लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप ने अपने मिलिट्री प्लेन का इस्तेमाल किया, लेकिन भारत की सरकार बहुत बेबसी और लाचारी से सब कुछ देख रही है, कोई कुछ बोल नहीं सकता है। जी, यहाँ ब्यूरोक्रेसी जो है एमईए की और गवर्नमेंट की इतनी ढीली है। डे वन से ही 20 तारीख से ही या उसके पहले से ही तैयार रखना चाहिए था इमरजेंसी प्लान, कि हम इतने हजारों के वापस लाना है। और एक सेपरेट सेल बना के कोऑर्डिनेट करना चाहिए था सिविलियन एयरक्राफ्ट से, चाहे एयर इंडिया हो या इंडिगो हो या जो भी प्लेन्स जाते हैं, तो हायर करके स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स भी करके ला सकते थे। लेकिन ये ढीली अप्रोच जो है हमें अब बदनाम कर रही है कि मिलिट्री प्लेन भेज रहे हैं और हम बेबस से उनको हम इंतजार कर रहे हैं हमारे हवाई अड्डे पे लैंड करने। लेकिन सब कुछ बड़ी सीक्रेटिवली भी हो रहा है प्रोफेसर पाशा, क्योंकि रॉयटर्स से कुछ यूएस के अधिकारियों ने ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी बोला, उन्होंने डिटेल्स नहीं दिए कि कितने पैसेंजर्स हैं, कौन कौन आ रहा है। ये सारा एक सीक्रेट मिशन की तरह क्यों लग रहा है? क्यों एक सीक्रेट मिशन के तहत इस तरीके से लोगों को लाया जा रहा है? आखिर इसमें गुप्त रखने वाली क्या बात है? भाई अवैध प्रवासी भारतीय थे, उनको आप वापस भेज रहे हैं, लेकिन डिटेल्स ना शेयर करने से क्या साबित होता है? इसमें दो चीजें शायद इन्वॉल्व हैं। एक तो उनका फ्लाइट पाथ जो है मिलिट्री प्लेन्स का, जहां भी जाते हैं उनको प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है, फ्लाइट रूट्स अप्रूव कराना पड़ता है। काफी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, क्योंकि कम से कम दो एयरपोर्ट्स पे उनको लैंड करना होगा। 24 घंटे की फ्लाइट लंबी होती है और मिलिट्री प्लेन्स जो है सस्पिशन से देखते हैं दूसरे मुल्क। तो अगर मिलिट्री प्लेन जैसा ईरान के ऊपर से उड़ के आता है या अफगानिस्तान के ऊपर या कोई और मुल्क जिससे अमेरिका के रिलेशंस ठीक नहीं है, तो उनको मार गिराते हैं। तो इसको लेके सिक्योरिटी का भी मामला है, क्योंकि अमेरिकन पायलट्स उसको उड़ाते हैं और मिलिट्री प्लेन जिस तरीके से अमेरिका के इन्वॉल्व हैं कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में। अभी 2 दिन पहले सोमालिया में उन्होंने बमबारी की, सीरिया और इराक में भी कॉन्फ्लिक्ट जोन है। तो ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा, इसमें कई क्रिमिनल्स भी शायद इन्वॉल्व हैं, जो चाहे वो खालिस्तान के हो या कुछ और ग्रुप के हो, जो इंडिया चाहता है या एक्स्ट्राडाइट करने के लिए मामला सबमिट किया हो। तो उनका अगर पता चल गया तो कुछ और घटना हो सकती है लैंड होने के बाद, और सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स दोनों देशों के बीच में होंगे बोल के, और सिक्योरिटी कंसर्न भी होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये सब अवॉइड कर सकते थे अगर हम एमईए प्रोएक्टिव
एनालिसिस लेके सिविलियन प्लेन को हायर करके उनको बता देते कि हम इतने प्लेन्स भेज रहे हैं, हम जल्द से जल्द हमारे सिटीजन्स को वापस लाना पड़ेगा बोल लाएंगे बोल। लेकिन इन्होंने नहीं आपको किया क्या वो, लगता है कि क्या वजह है, क्या लाचारी है मोदी जी की कि वो इस मामले में मुंह खोलकर नहीं बोल पा रहे हैं? क्योंकि वो समझते हैं कि ये छोटा मामला है और वो बड़े मामले से गूंज रहे हैं, चाहे वो ट्रम्प टैरिफ की बात कर रहे हैं या रूस के बारे में या यूक्रेन के बारे में या चीन के बारे में। ये बड़े बड़े मुद्दे हैं जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं मोदी सरकार को, चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो या खाड़ी के देश में है, ईरान है, फलस्तीन है, सीरिया है, बहुत सारे ग्लोबल हॉटस्पॉट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो अमेरिका और भारत के बीच में बहस हो सकती है। और क्या अमेरिका एक्सपेक्ट करता है भारत से vis-a-vis चाइना, इंडो पैसिफिक, बहुत सारे बड़े मुद्दे हैं बिग पिक्चर के लिए। वो मुश्किल है, ये छोटा मामला है उनके लिए। लेकिन क्या देश की इज्जत को गिरवी रखकर प्रधानमंत्री मोदी क्या अपनी कुर्सी को बचाने में भी लग गए हैं? क्योंकि उनको ये डर है कि अगर उन्होंने ट्रंप के आगे चू भी किया तो हो सकता है कि ट्रंप अपनी सारी ताकत लगा देगा उनको पीएम की कुर्सी से उतारने के लिए। क्या ये भी एक डर मोदी जी को सता रहा है इस समय? देखिए, डर तो है, सभी लीडर, पूरे दुनिया के लीडर डरे हुए हैं, चाहे वो कनाडा का हो, मेक्सिको हो, चाइना हो। यूरोपियन लीडर्स तो कांप रहे हैं कि टैरिफ डाल के उनके ऊपर भी, जो कि क्लोज फ्रेंड्स है, ब्रिटेन तक को उन्होंने धमकी दी है। उन्होंने किसी देश को नहीं छोड़ा, पनामा को कब्जा करने की धमकी दी है, मिस्र को भी, जॉर्डन को भी फलस्तीनियों लेना है वो बोल के गाजा से धमकी दी है। तो सभी लीडरान जो है, ईरान वाले, इजराइल, खुद नेतन्याहू अब उनसे मिलने के लिए व्हाइट हाउस गए हुए हैं, वो भी डरे हुए हैं। तो ये ट्रम्प की पॉलिसी है, डरा धमका के उनका बार्गेनिंग पोजीशन बता दो, बाद में लचकदार रवैया या फ्लेक्सिबिलिटी ये लीडर्स छोड़ बताएंगे बोल के उनको, उनकी स्ट्रैटेजी है ये टैक्टिकल विक्ट्री है अमेरिका के लिए। लेकिन हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा, हमें संभल के चलना होगा, क्योंकि अमेरिका जो है अब कमजोर है इकोनॉमिकली। वो ज्यादा से ज्यादा डॉलर्स कमाना और दूसरे देशों को दबाव में डालकर ट्रेड बैलेंस उनके फेवर में लाना चाहते हैं। लेकिन क्या अब ये साबित नहीं हो गया प्रोफेसर पाशा कि मोदी जी ने जो बची खुची कसर थी वो भी खत्म कर दी है और पूरी तरीके से मोदी ने सरेंडर कर दिया है और बिल्कुल नतमस्तक हो चुके हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के आगे? देखिए, ये ट्रम्प की पॉलिसी है, हमें होशियारी से काम लेना होगा, हमें स्पाइनलेस जो इंग्लिश में बोलते हैं उस तरह से हेल्पलेसनेस अपीयर नहीं होना देंगे। अगर एक में हमने कुछ ब्लिंक किया तो वो गलत वीकनेस की तरह एक्सप्लॉइट करेंगे दूसरे मामलों में। तो इसलिए हमें पहले से ही उनको चौकन्ना करना की जरूरत थी, जो कि नहीं हुआ है। तो अब बहरहाल देर हुई दुरुस्त हुई बोल के बोलते हैं। तो इस लिहाज से हमें होशियार रहना है, क्योंकि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के अंडर जो है बहुत एरियाज में दबाव डालेंगे, ट्रेड के मामले स्पेशली, और चीन के मामले में भी आगे बढ़ के बहुत सारे पेचीदगियां पेश आएंगी। हालांकि रूस के साथ भी हो सकती हैं, लेकिन हमें बहुत डिप्लोमेसी के साथ, फर्मनेस के साथ पेश आना होगा, वरना हमको एक्सप्लॉइट करेंगे वो, जैसा पाकिस्तान को उन्होंने 50-60 साल करके अब स्क्वीज करके छोड़ दिया। लेकिन आपको लगता है कि ये जो पूरा मामला है मिलिट्री प्लेन्स वाला, ये मोदी जी इस पर कुछ बोलेंगे या फिर एमईए कुछ बोलेगा, कोई प्रतिक्रिया आएगी भारत की तरफ से? अभी तक तो मैंने कोई बयान या कुछ ट्वीट नहीं देखा है भारत की तरफ से इसको लेकर। देखिए, ये एक्सपोज करता है एमईए को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। वो टिप्पणी करने से गुरेज करेंगे मेरे ख्याल से। जितना टिप्पणी करेंगे वो नेगेटिव पब्लिसिटी मिलेगी, इसलिए मेरे ख्याल से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि इस पे कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आएगा एमईए से। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन को, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, कि इस पूरे ऑपरेशन को आप कैसे देखते हैं? मिलिट्री प्लेन में अवैध भारतीयों को वापस भेजना, और ये खाली हमारे देश में नहीं, बहुत सारे देशों के, ग्वाटेमाला, टेक्सास, सब बहुत सारे जगह के लोगों को वापस उनके देश में भेजा जा रहा है। लेकिन मोदी जी का इस पर चुप रहना, भारतीयों का वापस आना, और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पंजाब की पुलिस है वो इस
पॉसिबिलिटी को भी तलाश रही है कि अगर कोई अपराधी आएगा तो उसको पकड़ लेंगे वो लोग। तो क्या ये आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं और इस नेगेटिविटी को, या जो एक नेगेटिव चीज जो भारत के लिए दिख रही है उसमें से पॉजिटिविटी खोजने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, कोशिश तो जरूर जरूर करेंगे। और पंजाब में खास तौर पे कुछ खालिस्तानी शायद वहाँ वायलेशन ऑफ अमेरिकन लॉज में पकड़े होंगे या घुसपैठी होंगे, जो मेक्सिको से या कनाडा से घुसे हैं। कई हजारों के घुसते हैं, दिन रात वही करते रहते हैं। कनाडा जाते हैं, वहां से अमेरिका आना चाहते हैं, या मेक्सिको जाके अमेरिका आना चाहते हैं। उनका बड़ा ट्रैफिकिंग रिंग है, कार्टेल्स हैं, माफियाज हैं, सब जाते रहते हैं। तो इस तरीके से पंजाब पुलिस भी चौकन्ना है। लेकिन मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर मोदी इसमें खास तौर पे ध्यान नहीं देंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कि एमईए कुछ अलर्ट होना चाहिए था, उनको पहले कदम उठाना चाहिए था। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी कमी है, और ये प्रिपेयर्डनेस नहीं है, तैयारी से हमें शुरू से ही इस पे वॉर फुटिंग पे हमें सिविलियन एयरक्राफ्ट को हायर करके या लीज करके लाना चाहिए था। एयर इंडिया में भी नेगोशिएट करके, लेकिन ये नहीं हो सका है। मेरे ख्याल से ये शॉर्ट कमिंग है, ये इनकॉम्पिटेंस है, सिर्फ एक ही शब्द में। जी, चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पाशा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। थैंक यू।